फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम, लिखो भाई, और थोड़ा सा चोंच को बंद रखो, लिखो। फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार, फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। जब किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहां क्या होता है बेटा? प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। इसे ही फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। जब भी किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धाराएं उत्पन्न होती हैं। इसे ही फैराडे का प्रथम नियम कहते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट फैराडे का द्वितीय नियम, ये इक्वेशन से संबंधित है बेटा। फैराडे का द्वितीय नियम, फैराडे का द्वितीय नियम इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन का मान, किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन का मान या परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा की समानुपाती होती है। रियलिटी में यहाँ पे तो लिखते हो तो अपन ई का ही है। फैराडे के द्वितीय नियम के अनुसार किसी कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन की दर वहां उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के समानुपाती होती है। देखो थोड़ा सा ध्यान दो, चिन्ह सा, ई समानुपाती डी फाई अपॉन डी टी, अर्थात ई समानुपाती है फ्लक्स में परिवर्तन की दर के, या फिर ई बराबर के डी फाई अपॉन डी टी। जहां के एक समानुपाती नियतांक है जिसका मान एसआई पद्धति में 1 माना जाता है। के बराबर 1 कौन सी पद्धति में? एसआई पद्धति में। तो E बराबर डी फाई अपॉन डी टी। समीकरण संख्या 1 तो अपनी ये हो जाएगी और समीकरण संख्या 2 अपनी ये हो जाएगी। यदि इस कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N होती तो, यदि इस कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होती? कैपिटल N होती तो क्या होता भाई? यदि कुंडली में N फेरे हों तो E बराबर N डी फाई अपॉन डी टी। इसकी दो स्थितियां संभव हैं, चूंकि फाई बराबर बी ए, चुंबकीय क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल बराबर चुंबकीय फ्लक्स, ऐसा हम लोग कल पढ़ के गए हैं कि भाई डी फाई बराबर ई डॉट बी डॉट डी ए कॉस थीटा। तो E बराबर भी हो जाएगा N
डी बाई डी टी डी ए। ये समीकरण संख्या हो जाएगी अपनी 3 ऊपर वाली, और इसको अब तोड़ेंगे। एक बार बी को कांस्टेंट करके ए का अवकलन कर देंगे, और एक बार ए को कांस्टेंट करके बी का अवकलन कर देंगे। दो स्थितियां संभव है इसकी। ई बराबर एन कॉमन है बेटा, बी डॉट में डी ए अपॉन डी टी प्लस में ए डी बी अपॉन में चार। जिन्होंने वो रूल लिख लिया था वो इसे भी लिख लिया, कोई बात नहीं, मरना चाहिए। हो गया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्थाओं में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्थाओं में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा सदैव उन कारणों का विरोध करते हैं, सदैव उन कारणों का विरोध करते हैं जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हो रही है, जिनके कारण उनकी उत्पत्ति हो रही है। अर्थात वे फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करते हैं, अर्थात वे फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करते हैं। इसे ही लेंज का नियम कहा जाता है, इसे ही लेंज का नियम कहा जाता है। अब ये दोनों चित्र बनाओ बेटा, ये दोनों चित्र बनाओ। ये दोनों चित्र अभी भी बनेंगे, इससे जस्ट आगे क्वेश्चन लिखाऊंगा आप लोगों को, उस समय बनेंगे आपके। बनाओ फटाक से इसको। देखिए समीकरण 1 व 2, समीकरण 1 व 2 में ऋणात्मक चिन्ह, समीकरण 1 व 2 में ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध कर रहा है, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन होने से ही, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन होने से ही इसकी उत्पत्ति हुई है, क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन होने से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। अब एक क्वेश्चन लिखो बेटा, सिद्ध करो कि क्वेश्चन लिखो, सिद्ध करो कि Q बराबर N बाई R डॉट ∅1 माइनस ∅2 एक सत्य समीकरण है। सिद्ध करो कि N बाई R ∅1 माइनस ∅2 एक सत्य समीकरण है। देखो बेटा सुनो, आप लोग आवाज मत करो। सिद्ध करो कि Q बराबर N बाई R ∅1 माइनस ∅2 एक सत्य समीकरण है।
एक बीच में पॉइंट बेटा मैंने छोड़ा है थोड़ी देर के लिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम छोड़ा है मैंने। लेंज के नियम से सिद्ध करो कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का पालन करता है, ये मैंने जानबूझ के छोड़ा है, इसको इसके जस्ट बाद में कराऊंगा। लिखे माना किसी कुंडली में फेरों की संख्या n, माना किसी कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N, कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R, कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R तथा उसके फ्लक्स का मान phi1 से phi2 तक परिवर्तित हो रहा है, तथा उसके फ्लक्स का मान phi1 से phi2 तक परिवर्तित हो रहा है, तब फेराडे तथा लेंज के नियम के नियमानुसार देखो बेटा ये दोनों रूल्स अपने को यूज करने हैं, बाकी इनमें मेन जो है ना वो लेंज का नियम है, ज्यादा जो इसमें यूज होगा वो लेंज का नियम यूज होगा। सुन बेटा, ये एक थप्पड़ में ना तेरे मतलब सब कुछ भूल जाएगा, तो उधार ले अपने आप को। लेंज का नियम कहता क्या बेटा कि भाई E समानुपाती माइनस डी फाई अपॉन dt, इसमें n भी लगा देते हैं बेटा क्योंकि फेरों की संख्या आपको दी है कि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल N है, तो E बराबर माइनस n डी फाई अपॉन dt। मैंने L नहीं लगाया बेटा क्योंकि L का मान ऐसा ही पद्धति में 1 माना गया है, इसमें उसको मैंने नहीं लगाया। समीकरण संख्या 1 हो गई। प्रेरित विद्युत वाहकबल की समीकरण कहते हैं बेटा समीकरण 1 को आप लोगों को लिखाया गया है कि कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R है, क्योंकि कुंडली का प्रतिरोध बराबर कैपिटल R, इसलिए बाईं और दाईं तरफ LHS और RHS दोनों में R का भाग लगा दो। तब समीकरण 1 से E बटे R बराबर माइनस N बटे R डॉट डी फाई अपॉन में dt। पुराने पराने ना सबका भूल जाओगे तुम, क्योंकि E बटे R बराबर V बटे R बराबर I ओम के नियम से, ओम के नियम से, तो E अपॉन R की जगह पे I लिखते, I बराबर माइनस N बाई R डॉट डी फाई अपॉन dt। समीकरण संख्या हो गई 3। समीकरण 3 को क्या कहते हैं बेटा? प्रेरित धारा की समीकरण कहते हैं, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर
डी क्यू अपॉन डी टी बराबर आई, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर डी क्यू अपॉन डी टी बराबर आई, तो आई की जगह पे डी क्यू अपॉन डी टी रख दो। तब डी क्यू अपॉन डी टी बराबर माइनस एन बाई आर डॉट डी फाई अपॉन डी टी। LHS और RHS दोनों साइड में बेटा dt है और दोनों ही हर के रूप में है, हटा दो। तो dq बराबर माइनस एन बाई आर डॉट में डी फाई। समीकरण 4 को φ1 से φ2 तक समाकलित करने पर समीकरण 4 को φ1 से φ2 तक समाकलित करने पर करो जरा समाकलित किसे समाकलित करोगे तो dq किसे बदल जाएगा q में, तो q बराबर क्या हो गया, समाकलन का निशान φ1 से φ2 की लिमिट्स माइनस का निशान ये वाला n बाई आर डॉट डी फाई। फेरों की संख्या और कुंडली का प्रतिरोध दोनों ही नियत हैं, तो दोनों को ही बाहर ले लो। Q बराबर माइनस एन बाई आर, समाकलन की सीमाओं में कौन है, डी फाई। अल्पांश का मान है बेटा, अल्पांश अपनी पूरी लिमिट्स के रूप में खुल जाएगा, तो Q बराबर माइनस एन बाई आर φ2 माइनस φ1। लेकिन आगे वाला माइनस परेशान कर रहा है हमें, तो अंदर इस ब्रैकेट में जो ये φ1 और φ2 है इन दोनों की परस्पर स्थितियां बदल दो बेटा। तो Q बराबर एन बाई आर φ1 माइनस φ2, यही हमें सिद्ध करना था बेटा, और ये समीकरण संख्या 5 होगी। चलो